महाभारत समाप्त हुआ। कौरव पांडव दोनों मेरे ही थे, फिर भी रक्त बहा। मैंने गीता कही, कर्म की बात की, पर स्वयं कितने कर्मों का भार लिए फिरता हूं। राधा, आज मन व्याकुल है। तेरे दर्शन की अभिलाषा क्यों जागृत हुई? प्रभु, ये लो तुम्हारी बांसुरी। दधीची की अंतिम अस्थि से बनी यह वही बांसुरी है जो बाल्यकाल में महादेव ने तुम्हें दी थी। निधिवन में जब तुम इसे बजाते थे, तब मैं और मेरी सखियां नृत्य करती थीं। आज वह स्मृति लौटाने आई हूं। आज मेरे मन में इसके स्वर पुनः सुनने की इच्छा है। इसके स्वर सुने वर्षों हो गए कन्हैया। राधे, यह तुम कह रही हो इस लीला के अंतिम प्रहर में? यह हमारी मानवीय लीला का अंतिम चरण है। यह कैसी धर्म स्थापना माधव! मानवीय कर्मों की सारी मर्यादाएं स्वयं ही भंग कर दिया, और अधर्म और धर्म की परिभाषा तुमने तय की। प्रारंभ और अंत एक ही है कान्हा, जैसे तुमने अर्जुन को गीता में कहा था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, पर क्या वह सत्य केवल आत्मा के लिए है या कर्मों के लिए भी? तुम्हारे होते हुए सब कुछ हुआ कृष्णा, फिर भी कहते हो यह धर्म युद्ध था। हाँ, यह धर्म युद्ध था। राम के रूप में तुम ऐसे नहीं थे कान्हा, कहां छोड़ आए अपना वह मर्यादित स्वरूप? राधे, राम और कृष्ण का यह भेद काल और परिस्थितियों का परिणाम है। राधे, जब एक पक्ष धर्म की सीमा लांघता है, तब दूसरा पक्ष भी उसी मार्ग पर चल पड़ता है। कान्हा, तुमने अर्जुन से कहा था विश्व की समस्त क्रियाएं कर्म पर आधारित हैं। हाँ राधे, यह कहा था मैंने, और यही इस सृष्टि संरचना का मूल मंत्र भी है। कर्म में फल समाहित है। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, कुकर्म और अकर्म। फल भी 3 प्रकार के हैं, सफल, दुष्फल और अफल। हे कर्मयोगी, यह भी बतलाइए कि क्या सृष्टिकर्ता अपने बनाए नियमों से परे है? क्या आपने मानवीय अवतरण में अपने जीवन कर्मों को इस कसौटी में परखा है? कृष्ण जो किया, क्या वह कर्म सिद्धांत के अनुरूप था? राधे, हमने जो भी किया वह सत्य और प्रेम से प्रेरित था। मेरे प्रश्न का यह सही उत्तर नहीं है माधव। केशव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके सानिध्य में युद्ध की सारी मर्यादाएं भंग हो गई। राधे, मैं अवतार हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आया। यदि मैं न लड़ता तो अधर्म विजयी होता। ये तुम कह रहे हो कर्मयोगी? हाँ राधे। क्या ईश्वर केवल एक पक्ष का साथी होता है? यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो युद्ध क्यों होने दिया? एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते थे। तुम मुझे दोष दे रही हो राधे। मैंने मानव रूप धारण किया है, धर्म स्थापना के लिए मानवीय कर्म किए। यह कैसी धर्म स्थापना माधव! मानवीय कर्मों की सारी मर्यादाएं स्वयं ही भंग कर दिया। कृष्ण, तुम युद्ध की बात कर रही हो राधे। महाभारत वह धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध जिसमें माताएं पुत्र विहीन हुई, पत्नियां विधवा और भूमि रक्त से सिंचित थी। इसे धर्म युद्ध कहोगे कन्हैया? तुमने स्वयं कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर तुमने स्वयं के कर्मफल की चिंता क्यों नहीं की? चक्र चलाया, दिव्यास्त्र दिए, छल सुझाए। वाह देवकी नंदन वाह! कान्हा, यह बांसुरी हमारी मानवीय लीला का प्रतीक थी। अब हमारी मानवीय लीला का अंत हुआ। मुझे क्या करना होगा राधे? इसका निर्धारण तुम्हें ही करना होगा माधव। कान्हा, तुमने मुझे जिस उद्देश्य से याद किया, मैं उसे समझ रही हूँ। कान्हा, यह सच है कि तुमने जो किया वह मानवता के हितार्थ व धर्म रक्षार्थ हेतु था, पर उसमें जिस तरह तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया वह भी उचित नहीं था। मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए उपदेश की याद दिलाने आई हूँ। तुमने कहा था कर्म के फल निर्धारित हैं, मानव रूप में मुझे भी कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। कान्हा, तुमने यह भी कहा था इस युद्ध में पूर्व निर्धारित कई मान्यताएं भंग होंगी। मेरे बनाए नियम मुझ पर भी प्रभावी हैं, और इसका निर्धारण करता होने के कारण मुझे अपने कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। अतः माधव, अपने कहे वचनों का पालन करो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए अपने उपदेश का अनुसरण करो माधव। तभी मैं तुम्हारे साथ एकाकार होकर अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश करूंगी। राधे, तुम ठीक कह रही हो। अपने कर्मों का फल मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसे मैं स्वीकार करता हूँ।
मैं अपनी समस्त शक्तियों का त्याग कर मानव रूप में पुनः जन्म लूंगा और एक सामान्य मानव की तरह अपने कर्मों का निर्वहन करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मैं शीघ्र ही अपने इस मानवीय स्वरूप का त्याग कर दूंगा। लेकिन माधव, तुम्हारा हृदय नष्ट नहीं होगा। यह हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर तब तक इस धरा में रहेगा जब तक तुम मानव स्वरूप में अपना प्रायश्चित पूर्ण नहीं कर लेते। मेरी यह तीनों सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटियों के रूप में रहेगी। महारानी सत्यभामा पत्नी के रूप में, उन्हें भी तो अवसर मिलना चाहिए अपने वैभव को त्याग कर मानवीय रूप में भी आपका साथ देने के लिए। आपने जो किया वह समय की मांग थी, पर राधा का हृदय सबसे कोमल है।